अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मुल्क की एक डेलीगेशन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत में सऊदी अरब पहुँची है। वहाँ रियाज में एम्बेसी ऑफ इंडिया में एक मीटिंग हुई। इसमें डेलीगेशन के बहुत से मेंबर्स थे और उनमें निशिकांत दुबे भी थे। आप जानते हैं कि वो ओवैसी और निशिकांत दुबे हमारे मुल्क के पार्लियामेंट में किस तरह अपने ख़यालात को लोगों के सामने पेश करते हैं। ये दोनों में अब अच्छी दोस्ती हो गई है। दोनों एक दूसरे के बाजू बैठकर हंसते हुए बातचीत कर रहे हैं। हम जैसे लोगों को खुशी हो रही है। हिंदुस्तान महान मुल्क है, हमारा मुल्क है। इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग रहते हैं। ऐसे में हर हिंदुस्तानी मर्द और हर हिंदुस्तानी औरत यही चाहते हैं कि हाँ लोगों में अमन और अमान रहे। मगर जब मुख्तलिफ़ पार्टियों के ज़रिए बातें होती हैं और उनमें कुछ वो बातें आती हैं जो चंद लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं, तो हम समझते हैं कि ये लोगों की तक़सीम का मामला है। ऐसा कुछ नहीं है। हम समझते हैं कि हम जो कुछ कह रहे हैं वो सबकी भलाई के लिए कह रहे हैं। कहने का तरीक़ा अलग हो सकता है, कहने की बातें अलग हो सकती हैं, मगर नीयत सबकी अच्छी है। हर आदमी यही चाहता है कि हमारे मुल्क की भी तरक्की हो और हमारे मुल्क में रहने वाले लोग भी खुश रहें। अमन अमान हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो। अब देखिए 7 डेलीगेशंस बने, मुख्तलिफ मुखालिफ ममालिक में वो गए हुए हैं और वो वहाँ रहने वालों को समझा रहे हैं कि पाकिस्तान के ज़रिए किस तरह हमारे मुल्क में कई सालों से आतंकी हमले किए जाते हैं। अब पहलगाम का हमला बहुत ही क्रूर था, जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। 26 लोग शहीद हुए और उन्हें मजहब पूछकर मारा गया। यानी जो लोग मुसलमान नहीं थे उन्हें मारा गया और उनकी औरतों को छोड़ा गया और उनसे बज़बानी से कहा गया कि वो मोदी से कहें कि क्या हुआ है। कितनी हठधर्मी, कितनी क्रूरता, कितनी बर्बरियत। क्या ये शैतानी अमल नहीं है? कब तक हमारा मुल्क बर्दाश्त करते रहेगा इन चीज़ों? अब हमारी हुकूमत ने तहिया किया कि पाकिस्तान को एक सबक सिखाना चाहिए। सब यही चाहते थे कि सबक सिखाया जाए पाकिस्तान को। अब हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और हम सब्र नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा ही किया गया। पाकिस्तान में जो आतंकियों के अड्डे थे
उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया गया, खुशी की बात है। तमाम हिंदुस्तानी खुश हैं कि आतंकियों को सज़ा मिली है। और पाकिस्तान को ये भी याद रख लेने की ज़रूरत है कि इतना ही नहीं, अगर उनकी शरारत ख़त्म नहीं हुई, अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, फिर कुछ हो जाता है हमारे मुल्क में किसी आतंकी से, पाकिस्तान के सपोर्ट से, तो हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को वो सज़ा मिलेगी जिससे वो कभी सोच भी नहीं सकते हैं। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि हमारा मुल्क महान मुल्क है हिंदुस्तान। यहाँ 100 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों में दोस्ती है, भाईचारगी है, और हमारी फौजी ताकत भी पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। ऐसे में अपनी हैसियत को समझकर पाकिस्तान को चल लेने की ज़रूरत है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की खूब तारीफ़ हो रही है, लोग उन्हें दाद दे रहे हैं। जब मुल्क की सालमियत का मामला है, मुल्क को हिफाजत करने की बात है, तो सब एक हो जाते हैं। यही हमारे मुल्क की खूबी है। मैं इस वीडियो के ज़रिए असदुद्दीन ओवैसी और निशिकांत दुबे दोनों को मुबारकबाद देता हूँ कि उनमें दोस्ती कायम हुई है, अच्छी दोस्ती। उन्हें देखकर रियाद के एक मीटिंग में जो वीडियो में हमें नज़र आया, हम जैसे लोगों को बड़ी खुशी हुई, हम खुश हुए। ओवैसी साहब की हर हिंदुस्तानी तारीफ़ करता है। लोग कुछ और समझते थे, मगर जब मुल्क की बात है तो ओवैसी वो हो जाते हैं, एक कमांडर हो जाते हैं और मुल्क की हिफाजत के लिए कमर बांध कर सामने आते हैं। अब भी उनकी तकरीर को मैं सुन रहा हूँ, कई तकरीरें मैंने उनकी सुनी हैं, उनमें यही बात मालूम होती है कि वो सच्चे मानों में मुल्क की हिफाजत करने वाले हैं। वो मर्द मुजाहिद हैं जो देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं। हमारी दुआ है कि ओवैसी साहब हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और इसी तरह लोगों के दरमियान अमन अमान पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहें। हम लोगों को तकसीम करने वालों को कभी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान मजबूत हो, हम चाहते हैं कि लोगों में दोस्ती हो, अमन हो, इत्तेफाक हो, एक दूसरे को समझने का जज्बा हो। और जब बात मुल्क की होती है, मुल्क की हिफाजत की होती है, तो सबको चाहिए कि मैदान में उतर जाए। ऐसा ही हो रहा है। हम फूले नहीं समाते हैं, बड़ी खुशी हो रही है। और ओवैसी साहब और निशिकांत दुबे दोनों ने सऊदी अरेबिया के रियाद की मीटिंग में, जो कि
एम्बेसी ऑफ इंडिया ऑफिस में हुई है। बहुत सी अच्छी बातें कही हैं, उनकी बातों को सुनिए। हमें नाज़ है, फ़ख्र है कि हम भारतवर्ष के सुपुत्र हैं। मादर वतन की सेवा के लिए हर भारतीय आगे आगे है। मज़हब का नाम लेकर अगर पाकिस्तान में रहने वाले चंद उलमा शरारत करना चाहते हैं तो उनकी बातें सुनने के लिए हम हिंदुस्तानी मुसलमान तैयार नहीं हैं। अफसोस होता है कि पाकिस्तान में सिर्फ सियासतदान ही नहीं, अपने आप को उलमा कहने वाले भी ऐसी बातें करते हैं कि अल्लाह की पनाह। मैं वो क्या कह रहे हैं उन पर जाना नहीं चाहता, क्योंकि उन बातों में कोई सलीका नहीं है। गलत बातें कह रहे हैं, उन जैसी बातें हमारी ज़बान से भी निकल नहीं सकती है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर एक बार मैं ओवैसी साहब और निशिकांत दुबे को मुबारकबाद देता हूँ कि वो एक साथ हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए जो करना है वो कर रहे हैं। वो सऊदी में हैं। उनके डेलीगेशन की कामयाबी के लिए हम सबकी दुआएं हैं। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।